आज किस लिए ये प्रेस वार्ता की गई, क्या लोगों से यहाँ संवाद स्थापित किया है आपने? देखिए, वजह क्या है कि हमारा भतीजा जो है यहाँ से जो लड़ रहा है, समर्थन है हमारी पार्टी का, कांग्रेस का, तो उसकी वजह से हमें ड्यूटी लगी है कि हम दिल्ली में आएंगे। और उसके वालिद साहब दादा जो थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उन्होंने संबल के लिए क्या करा, और चाहे किसी भी समाज का भाई हुआ उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। कभी उन्होंने ये तलक्का नहीं देखा, मैंने जो देखा संबल में, कि उन्होंने अगर उनका पीए नहीं हुआ ना, तो उन्होंने लेटर लिख के डॉक्टर बर्ग साहब ने उसी टाइम उसे अपने हाथ से लिख के दे दिया कि उसका काम नहीं रुकने देंगे। और ऐसे ही ये उनके पोते हैं, ये उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और इन्हें समर्थन है हमारी कांग्रेस पार्टी का, जिसके लिए हम यहाँ पर आए कि हमारा गारंटी कारक उन्हें ज्यादा हमारे लोग और जो भी एसटी ओबीसी है उन्हें वोट दे, और उनके घर के अगर हिंदुस्तान में कोई गरीबी दूर करेगा उसका नाम है राहुल गांधी। और 1 लाख रुपया गरीब घर के बहन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वो सिर्फ 5 किलो आटा दे रहे हैं, अगर घर में 5 मेंबर है तो वो आटे का रेट गेहूं का सिर्फ 600 रुपए हुआ। और राहुल भैया उससे कह रहे कि हम गरीब बहन को 8,500 रुपए महीना देंगे, 1 लाख रुपया साल में देंगे। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे 12वीं पास है, चाहे वो किसी भी समाज के, चाहे वो एसटी ओबीसी है, चाहे वो जाटव समाज है, चाहे जाट समाज है, चाहे गुजर समाज है, जो गरीब है वो गरीब है, उसे 1 लाख रुपया राहुल भैया ने वायदा करा है कि उसे 1 लाख रुपया राहुल भैया देंगे। और हमारी सरकार बनी हुई है। हम जो मोदी साहब हमारे बोलते हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे, वो सच बोलते हैं कि वो हमारी 400 आनी है, उनकी 100 समथिंग सीटें आनी है, 40 आनी है उनकी अपनी बीजेपी की, और बाकी जो उनके समर्थन में लोग हैं उनकी 100 कुछ सीटें आनी है। दूसरी एसटी ओबीसी जो है वो समझ चुका है कि हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा, हमें कौन कहां पहुंचाएगा, ये वो जानते हैं। उनके नेता मंच पे बोलते हैं कि अगर हमारी इतनी सीटें आ गई, और उन्हें ये नहीं मालूम उनका रिजर्वेशन वो खत्म करने के उसमें। मगर मेरा जाटव भाई एसटी ओबीसी इतना बेवकूफ नहीं है, पढ़ा लिखा समाज हो गया, क्योंकि उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा अगर आप तालीम होगी, शिक्षित होगे तो कामयाब होगे, ये उनकी बात है। जी, आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं और आपके प्रत्याशी सीटें छोड़ कर जा रहे हैं। अभी ये पूरी लोकसभा सीट से गए, इंदौर में गए, तो आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं, कैसे ऐसा है भाई सही साहब? हुई है कांग्रेस? जी बिल्कुल। आपने सुना होगा कि 1-2 चावल खराब निकली आते हैं। पहले हमारे दौर में दाल लेने जाते थे, कंकर आ जाते थे, तो ये नहीं है पूरी दाल खराब हो जाएगी। 1-2 प्यार करने वाले होते हैं और धोखेबाज 1-2 ही होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को अपनी सीट पर छोड़ना पड़ेगा। वो इसलिए आपको नहीं, वहां पे उनसे छोटा आदमी जो उनके साथ में रहता था, जिसकी परवरिश वहां हुई, वो जीत के 3 लाख वोटों से जीत रहा है। क्योंकि अमेठी में होके आया था अभी 15-20 दिन पहले, जब राहुल भैया वहां पद यात्रा पे थे, तो वो इसलिए वहां पे राहुल भैया ने काम करा है कि मुझसे ज्यादा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, तू मेरे तो बड़ो इन्हें हरा के दिखा जो मेरे साथ में रहते हैं। जी, अचानक बयान दिया है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को टिकट न देके कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते नहीं उन बहन भाइयों का प्यार, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए मोदी साहब को और सारी मीडिया को ये दिखाने के लिए कि हमारा जो साथ में एक रहने वाला आदमी है, जो हमारे साथ रहा, हमारे रहमो करम पे रहा, उसे ये दिखाना कि इससे हरवा के दिखाएंगे। जो ज्यादा वो सिलेंडर यहाँ लेके चलती थी कि 400 रुपए का सिलेंडर, अब वो भूला 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, उससे दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, छोटी चीज से। मोदी जी ने एक बयान दिया है कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस की सरकार आती है तो आपकी 1 भैंस खोल देगी, क्या कहेंगे? भाई साहब, ये तो मुझसे बेहतर सारी मीडिया जानती। भाई कोई ऐसा कानून नहीं, ऐसा लॉ नहीं, कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं करा, ये आपकी समझ में आता है। ये तो जब बुरा दिन आता है ना, किसी के जो मामला होते हैं
वो देख रहा है कि मैं गया अब, क्योंकि सारा समाज जो है वो राहुल भैया के साथ आ गया। समझे नहीं, जो नाराज थे वो भी जुड़ गए। और फिर उनकी आप ये देखिए कि यूपी में जहाँ 80 सीटें हैं वहाँ पे एक हम छोटा सा समझौता हमारे राहुल भैया कर लेते कि 17 सीटों पे हमने लिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। नेताजी, संभल लोकसभा में बसपा के 16 हैं, भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी और इंडिया कांग्रेस सपा गठबंधन से जियाउर रहमान। आप यहाँ चुनाव लड़ाने आए हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी तक, किस तरह की चुनौतियां हैं उनके सामने? मैं अभी पीछे ST OBC का एरिया लगता है, चौधरी सराय से पीछे कई गांवों में होके आया हूँ मैं। वहाँ पर वो बोल तो कुछ और रहे हैं, जब मेरी उनसे बात हुई बोले हम आपके साथ हैं, हम राहुल के साथ हैं, क्योंकि तालीम की बात कर रहा, वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तालीम होगी, खुशहाली होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। और उनका संविधान अगर इन्होंने खत्म कर दिया तो उनके पास जो है वो सब खत्म हो। मतलब वोटर के कुछ रहा है, करेगा कुछ इस बार चुनाव में? जी, आप ये देखना कि मैं कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हाजी जी मेरे बड़े भाई थे, डॉक्टर साहब, समझे नहीं, तो और मैं उन्हें अब ही बोलता था, मैं ज़्यादा वो नहीं, तो जो उनकी बात बता रहा हूँ मैं कि वो उससे ज़्यादा वोटों से ये पोता उनका जीतने वाला है, ये आप भी जानते हैं मीडिया वाले। ठीक।